लेटेंट हीट जो है वो स्टेट चेंज करता है, ठीक है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू वेपर्स। यस, डन, बोलिए। यस सर। ओके, हाँ बता दीजिए मुझे। हाँ ओके, तो ये वैल्यू याद करके जाना। हाँ, कैलोरी में कोशिश करना कैलोरी के साथ ग्राम रहेगा। अच्छा, मैं एग्जांपल लेकर आता हूँ, ठीक है। चलो मैं एग्जांपल बता देता हूँ। लेट्स से सपोज कर लो कि आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। ओके, ठीक है। लेट्स से अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ और आइस को सपोज कर लो मेल्ट करना है, लेट्स से आइस को जो है ठीक है, आपके एक काम करते हैं, बुक का एग्जांपल ले लेते हैं, लेटेंट हीट ऑफ एब्रेशन ऑफ वाटर। चलो नो, जस्ट सी, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। ओके, आई एम चेंजिंग द स्क्रीन। हाँ ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपके बुक का एग्जांपल ले लेता हूँ। हाँ एग्जांपल, हाँ ये दिख रहा है, देखो ये आप देखेंगे ना बुक में पेज नंबर 140, क्वेश्चन नंबर ये वाला 3 वाला करते, थर्ड, ये वाला क्वेश्चन करेंगे बॉयज एंड गर्ल्स। तो चाहो तो नोट कर लो, वरना फिर क्या है, बुक में तो होगा, बोर्ड्स की बुक सबके पास है ना। हाँ, तो थर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन क्या है? यस, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ वाटर दे रखा है, ठीक है। 2.2 इंटू 10⁶ है। मैंने इसकी वैल्यू क्या दिया था आपको? नियर अबाउट 80 होता है ना, 80 कैलोरी पर ग्राम, वही ले लेंगे, चलेगा। और मास कितना दिया है? 5 ग्राम। अच्छा, तो 5 ग्राम वाटर को आपको चेंज करना है स्टीम में 100 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। सो वैसे भी कर सकते हैं, चलो इनकी वैल्यू ले लेते हैं, चलो हम भी केजी में ही कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, जस्ट स्टीम में चेंज करना है। 1 मिनट को, मास दे रखा 5 ग्राम, हम देखते हैं किस में करना है। वेट 5 ग्राम, या बोल सकते हैं 5/1000 kg वाटर को चेंज करना है। वाटर का टेम्परेचर कितना है? वाटर का टेम्परेचर नहीं दिया है, गड़बड़ दे रखा है कुछ। बेटा कुछ मिसिंग है, वाटर का टेम्परेचर नहीं दिया है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर्स, जब वेपराइजेशन दे रखा है, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ, क्या दे रखा है इन्होंने, रुक जाओ, मुझे पूरे सब इरेज करने दो, रुक जाओ। अच्छा सो वेपराइजेशन दे रखा है, ठीक है, हटा दो, ये सब हटा दो, जो दिया है वही फॉलो कर दे, गुड। और ये केजी में होगा, ठीक है। अच्छा, वाटर को स्टीम में चेंज, अच्छा टेम्परेचर तो चेंज होता ही नहीं, फ्रॉम वाटर टू स्टीम, तो कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? जैसे वाटर टू स्टीम कन्वर्ट करना है, वाटर टू स्टीम, स्टेट चेंज हो रहा है, तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एल इंटू एम ना, यही फॉर्मूला है ना, एल इंटू एम। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एल की वैल्यू दी रखी न्यूमेरिकल में, और मास क्या लेंगे? 5 ग्राम है, ग्राम को केजी में कर देंगे तो डिवाइडेड बाय 1000।
तो क्या आ जाएगी हीट? यस, देखो हीट क्या आ जाएगी? नहीं 2.26 दिया, सॉरी 2.26 दिया, 2.26 कर लो। हाँ, अब मल्टीप्लाई कर देखो क्या आंसर आता है। थर्ड वाला कर रहे हैं हम लोग। फॉर्मूला यूज किया दिस वन, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एल इंटू एम। स्टेट चेंज हो रहा है। यस, आंसर क्या आया? क्या हो बच्चा, आंसर क्या आया? सर आंसर 11.3 into 10⁻³ आ रहा है। हाँ आएगा, 1000 चला जाएगा। नहीं 5 6 30, हाँ, 11.3 into 10⁻³ जूल आएगा। हाँ, कम टू द सेकंड वन। सेकंड वन पे आओ जरा, सेकंड क्वेश्चन पे। Which will require more energy heating a 2 kg block of lead by 30 Kelvin, और दो केस दे रखे, केस वन मास दे रखा है 2 kg एंड राइज इन टेम्परेचर इज 30 Kelvin, और केस टू दे रखा है मास इज 4 kg एंड टेम्परेचर इज 5 Kelvin। हाँ, दोनों में अलग अलग। अच्छा ये ठीक है, जस्ट वेट वेट वेट। इसमें कॉपर दे रखा है, इसमें लेड दे रखा है, लेड मतलब पीबी। दोनों का स्पेसिफिक हीट अलग अलग दे रखा है। कॉपर का स्पेसिफिक हीट दिया है 387, और स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड का दिया है 128 जूल पर केजी केल्विन, जूल पर केजी केल्विन। तो विच रिक्वायर द मोर एनर्जी, किसमें हीट ज्यादा होगी, किस प्रोसेस को करने में ज्यादा हीट लगेगा? In which case heat will be more? In which case more heat supplied? More heat required. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हेड हीट का फॉर्मूला क्या है? तो स्टेट चेंज होता था एसएम डेल्टा डी, एसएम डेल्टा डी। तो केस फर्स्ट ले लो, अब केस टू ले लो, रख दो, कैलकुलेट कर लो, देखो आंसर किसमें ज्यादा हीट आ रही है। पहले तुम कॉपर कर लो, कॉपर, पहले कॉपर का कैलकुलेट कर लो, फिर लेड का कैलकुलेट करो, देखो किसमें हीट ज्यादा आ रही है। जस्ट चेक इट, किसमें हीट ज्यादा आ रही है। एसएम डेल्टा डी फॉर्मूला है। किसमें हीट ज्यादा आ रही है बच्चा? यस, किसमें आ रही है हीट ज्यादा?
कॉपर में कितना आ रहा है 387 इंटू 2 इंटू 30 और इसमें तो आएगा कॉपर में कॉपर में कितना आ रहा है 2320 2320 जूल और दूसरे वाले में सर वो सॉल्व कर रही हूँ। इसमें 5 सर केस 2 में 2560 आ रहा है। 2560 जूल। इसका मतलब आपको आंसर मिल गया कि इन केस ऑफ लेड हीट्स मोर हीट रिक्वायर्ड। इन केस ऑफ लेड आंसर आ जाएगा दैट इज इन केस ऑफ लेड मोर हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जब स्टेट चेंज होता है तो डेल्टा क्यू एल इंटू एम लगता है और जब टेम्परेचर चेंज होता है तो डेल्टा क्यू स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला लग जाता है डेल्टा क्यू एस एम डेल्टा टी। तो ध्यान रख। कंप्लीट किया आपने? सर वो कॉपर में 23220 है। डबल टू एक मिनट मैं भी चेक कर लेता हूँ, रुको एक मिनट। कॉपर के केस में 1 मिनट 387 तो 387 इंटू 2 इंटू 30 हाँ 220 और दूसरे वाले 220 और दूसरे वाले केस में इट इज 128 इंटू 4 इंटू 5। हाँ तो दूसरे वाले में गलत कर नहीं 128 256। हाँ पहले वाले में ज्यादा आ रहा है, कॉपर में ज्यादा आ रहा है। इन केस ऑफ कॉपर मोर हीट रिक्वायर्ड। ठीक है ना? यस सर। हाँ चलो वापस आते हैं। अच्छा जरूरी नहीं कि सिर्फ छोटा सा प्रॉब्लम है। सपोज मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे हम टेक एग्जांपल ही है। एग्जांपल how much heat required to change ice at minus 10 degrees Celsius to steam 100 degrees Celsius. Mass of ice is given 1 gram. Now mass of ice is given 1 gram. ये समझ में आया क्वेश्चन? Just complete. Okay. Mass of ice is given 1 gram. क्वेश्चन समझ में आया? Just see the solution part. तो
तो ये चेंज कैसे करेंगे हम इसको? पहले हम आइस लेते हैं। आइस कौन से टेम्परेचर पे? -10 डिग्री सेल्सियस, निगेटिव में जा रहा है। पहले आप आइस को हीट करेंगे तो आइस किस में आएगा? पहले आइस आएगा 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बढ़ेगा उसका। फिर आप और ज्यादा हीट करेंगे तो क्या होगा? स्टेट चेंज हो जाएगा, वो वाटर बन जाएगा। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। फिर और ज्यादा हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर वो आ जाएगा वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। फिर और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर मेल्ट बॉईल करने लगेगा और वो चेंज हो जाएगा स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस। तो तुम्हारे पास ये देखो दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है डेल्टा क्यू इज एस एम डेल्टा टी। ये कब यूज करते हैं? जब टेम्परेचर चेंज हो। और एक दूसरा फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एल इंटू एम। यही दोनों फॉर्मूलेस करना। ये दो फॉर्मूले तुम्हारे पास हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखो पहला वाला केस जो है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पे Q1 देना पड़ेगा, फिर Q2 देना पड़ेगा, Q3 देना पड़ेगा, Q4 देना पड़ेगा। तो Q1 जो है यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एसएम डेल्टा टी। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट चेंज हो रहा है ना, तो स्टेट चेंज में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एल इंटू एम। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फॉर्मूला लगेगा एस एम डेल्टा टी। फिर यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, फॉर्मूला लगेगा एल इंटू एम। ठीक है, टेम्परेचर चेंज, स्टेट चेंज, टेम्परेचर चेंज, स्टेट चेंज। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, समझ में आ रहा है ना? ओके। अच्छा ये बताओ, आइस का स्पेसिफिक मैंने क्या दिया था तुमको? ग्राम में लो, ग्राम में लो। आइस का स्पेसिफिक क्या दिया था? कैलोरी वाला। पेज टर्न करके देखो, आइस का स्पेसिफिक हीट क्या है और वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या है, दोनों देखो। मैंने जो टेबल दिया था आपको, आइस की स्पेसिफिक हीट क्या है? आप मुझे बताएंगे? चार्ट में मैंने क्या लिखवाया था आइस की स्पेसिफिक हीट? 0.5। 0.5। वाटर की 1 होगी। ठीक है, चलो तो रखते हैं, ये होगा 0.5। वाटर का मास कितना? 1 ग्राम। मास इज गिवन 1 ग्राम। 1। टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है? 10। तो कितना आ जाएगा? 5 कैलोरी। दूसरे में आओ। अच्छा, लेटेंट हीट क्या बताया था वाटर और आइस के बिटवीन? क्या था देखो, पेज टर्न करके देखो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था आइस और वाटर का? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था आइस और वाटर का? कैलोरी में आइस का, आइस टू वाटर 80। 80। मास 1 है, मास तो चेंज होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? 80 कैलोरी। फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वाटर का स्पेसिफिक क्या था? 1। मास चेंज होगा नहीं, 1। टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है? 100। 100 चेंज हो रहा है, तो 100 कैलोरी। फिर उसका कितना था लेटेंट हीट? स्टीम का, स्टीम का लेटेंट हीट कितना था? वाटर टू स्टीम 540। 540 था। इंटू मास कितना? 1 ग्राम। मास तो चेंज होगा नहीं, तो ये 540 कैलोरी। तो टोटल हीट क्या हो जाएगा? सब ऐड कर दो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो 5 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 540, तो इज इक्वल टू हाउ मच? कितना कैलोरी आएगा? $725। 725 आ रहा होगा। यस, 725 कैलोरी।
तो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, वैल्यूज लर्न करके जाओ, लेटेंट हीट का क्या होता है, स्पेसिफिक हीट का क्या होता है, फटाफट करते चले हैं मतलब। अच्छा, कैलोरी में करना इजी क्या होता है कि नंबर छोटे होते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होता, हो जाता है हमसे जल्दी, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम लोग करते हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है। अच्छा, आप देखिए जरा, ये सबने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, लिंक जा रहा है, मॉर्जन को लिंक जा रहा है, सेम लिंक से दोबारा फिर से ज्वाइन करना। लिंक जा रहा है, सेम लिंक से दोबारा फिर से ज्वाइन करना। लिंक जा रहा है, सेम लिंक से, क्यों कंप्लीट किया सबने ये? चलिए काम करते हैं, हम लोग रहने देते हैं यहीं पर, यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। यहीं पे चेंज करते हैं, चलो यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रोज स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। कंप्लीट करो एंड एग्जिट करो उसके बाद। मीटिंग एंड हो रहा है, कंप्लीट करके एग्जिट करना। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, जा रहा है ये। Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।